हम अभी जा रहे हैं पटना चिड़ियाघर, जो कि चिड़ियों का एक घर है और वहाँ पे एनिमल भी रहता है। देखिए आ गए हम लोग पटना जो है। इसके बाद हम सीधा टिकट काउंटर पे जाते हैं, जहाँ पर हमारे 4 लोगों के लिए टिकट कराते हैं। फिर वहाँ से आगे के लिए हम बढ़ते हैं। ये है इस जू का मेन द्वार, जिसके होकर हम अंदर जाएंगे और हम आपको दिखाते जाएंगे कौन कौन सा चीज़ हमको मिलता है। तो हम अभी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि आश्रम लग रहा था। यहाँ पे लड़का लड़की तो कुछ ज़्यादा ही आ रहे थे घूमने के लिए। उसके बाद हमने ये देखा जानवर, जो कि मुझसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा था, जो कि आप समझ नहीं सकते। और उसके पीठ पर एक ठुआ रहे छाल जम गया था, जिसके कारण उसको इन्फेक्शन हो रहा था शायद। क्या पता जू वाले इस पे ध्यान देते हैं या नहीं। इसके थोड़ी ही देर बाद हम चल गए यहाँ पे जेबरा को देखने के लिए, जो कि घर में बंद था, वो बाहर निकल ही नहीं रहा था। फिर वहाँ से भी हम चल दिए। उसके बाद हमने देखा ये जानवर, जो कि इसे गेंडा कहते हैं, जिसके नाक पे सींग होता है वो अपने वाला। और ये अच्छे कंडीशन में था, अच्छे से खा रहा था मस्त से। फिर हमें उसके बाद दिखा मगरमच्छ, जो कि उसका बच्चा था। वहाँ पे हमें लगता था कि शायद मगरमच्छ ने अंडा दिया होगा तो उससे बच्चा निकला हुआ होगा, जो कि अच्छा कंडीशन में था ये अभी बच्चा। के बाद हम चल गए हाथी को देखने के लिए, जिसके बगल में बहुत सारे आदमी बैठे थे। फिर इसके बाद हम गए वो कि बाघ को देखने के लिए, जो कि आराम से छहरी में बैठा हुआ था और ना ही ऐसे वैसे देख रहा था। फिर वहाँ से भी हम चले गए। इसके बाद हम सीधे चल गए अलजेब्रा, जो कि 8 में सीखते थे, उसे देखने के लिए, जो कि बहुत ही मस्त लग रहा था, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा था। फिर हमने देखा ऑस्ट्रेलिया का इम्पोर्टेड पक्षी। उसके बाद हम गए भालू के पास, जो कि एक नहीं 3 भालू थे वहाँ पे, और अंदर में थे, 2 बाहर में थे। फिर हम वहाँ से थोड़ी देर के बाद निकले तो हम चल गए इस झील के पास। और इस झील में पहले सांप रहता था, लेकिन अभी उसके बाद हम भालू देखे, जो कि सोया हुआ था। थोड़ी देर बाद ही वो भालू टहलने लगा, और उसके थोड़े ही देर बाद वो भालू हमारे इधर आने लगा। लेकिन बात ही था कि चिड़ियाघर में उसके बीच गैप दिया हुआ था। वो भालू हमें देख कर आँख रहा था। उसके थोड़ी देर बाद हम दूसरे पक्षी देखने चले गए। कि पटना के चिड़ियाघर में इतना भीड़ रहता है, लेकिन यहाँ पे इतना चिड़िया उपलब्ध है। उसके बाद हम एक जानवर देखने चल गए, जिसे हमारे यहाँ कोई घिच्चा के नाम से, पनडुब्बी के नाम से जाना जाता है। और ये क्यूट सा जानवर था, और उसके नज़दीक से वीडियो बनाए थे। फिर उसके बाद हम जंगलों के राजा शेर से मिलने गए थे, लेकिन अभी शेर सो रहा था, इसीलिए थोड़ी देर बाद हम दूसरे जानवर पक्षी देखने चल गए, जो कि एक इम्पोर्टेड बर्ड था, पैरोट ऐसी। उसके बाद फिर हम थोड़े आगे बढ़े तो हमें दिखा अलजेब्रा, वही बड़ा सा अलजेब्रा। उसके बाद हमें दिखा वाइट पैरोट। उसके बाद दिखा कुछ पक्षी जिसका नाम हमें नहीं पता। फिर हमने मिला उसी भालू के दूसरे प्रजाति से, जो कि उसके ही बगल में था, और वहाँ पे मैं सेल्फी जैसा लेने लगा, लेकिन भालू आ नहीं रहा था उसके अंदर। फिर उसके बाद थोड़े आगे गए तो हमें दिखा पक्षी जिसे शुतुरमुर्ग कहते हैं, जिसका अड्डा अभी तक सबसे बड़ा होता है। इसके बाद हमारा मुलाकात हुआ फिर से एक टाइगर के साथ, जो कि बैठा हुआ था। फिर हमें प्यास लगा, और उसके बाद हम यहाँ का एक पानी पिए, जो कि घैला में रखा हुआ था और बड़ी स्वादिष्ट लग रहा था। मेरा दोस्त भर रहा था और मैंने भी पिया, उसने भी पिया। उसने बताया बड़ी स्वादिष्ट लग रहा था। इसके थोड़ी देर बाद गार्ड आया, हमको बोला कि 6 बजे के बाद ये चिड़ियाघर बंद हो जाता है। अभी 5:40 हो गया था, गर्मी का मौसम था, तो आपको लग रहा होगा नहीं हुआ। फिर हमें कहा कि आप निकल जाइए, नहीं तो आपको वो कार्रवाई हो सकती है या आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं सोचा रिस्क नहीं लेते।